हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो आपका प्रिपरेशन में कुछ और इजाफा देने के लिए, आपका प्रिपरेशन और बढ़िया से ग्रूमिंग करे, इसके लिए मैं एक और लेक्चर लेकर आया हूं। और ये लेक्चर यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 यूनिट 9 से रिलेटेड है, लीगल एस्पेक्ट, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूं। आपका डर फियर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एकदम इजी वे में। मैं आपको पीपीटी के द्वारा पढ़ाऊंगा। देखो कितना कंसाइज किया हूं मैं। हमें कंसाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आप इस टाइप से समराइज नहीं कर सकते हो क्योंकि आप कंपनी लॉ पूरा नहीं पढ़े हो। मैं एज अ सीएस फाइनलिस्ट हूँ, तो मेरा तो कोर्स सब्जेक्ट ही है कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में कहाँ कहाँ पर क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है, किस पॉइंट का लिंक कौन सी सेक्शन में है, वो चीज़ आपको नहीं पता चलेगा जितना कि हम लोग कंपनी सेक्रेटरी लोग को पता रहता है। तो ठीक है, लीगल एस्पेक्ट के लिए मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा वीडियो के थ्रू और इस तरीके के समराइज वे में, ताकि यूजीसी नेट पेपर में आपका मार्क्स इन्हांस हो, लीगल एस्पेक्ट से आए, गलत नहीं हो। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि गलत नहीं होगा। मैं जिसे पढ़ा रहा हूं इसको उतना ही पॉइंट को पकड़ना जितना से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। भाई आप 10,000 पेज का बुक पढ़ लो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया, जो कीवर्ड पूछा गया वो ही नहीं पता है, तो 10,000 पेज पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं रहा, वो तो वेस्टेज हो गया। नॉलेज भी आपके पास नहीं हुआ। अरे 10,000 पेज पढ़ा, वो क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हुआ तो आपका नॉलेज किस काम का। तो इसलिए आपको क्या करना है, कीवर्ड को पकड़ना है। और कीवर्ड क्या होता है, इसके लिए मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड कैसे पकड़ना है और सॉल्यूशन कैसे करना है क्वेश्चन आंसर का। एक दो क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ से रिलेटेड ये लेक्चर को। और इस लेक्चर को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखो, अगर कंपनी एक्ट की बात किया जाए ना, तो कंपनी एक्ट 2013 का है। 2013 में कंपनी एक्ट आया था। और अपना यूजीसी नेट सिलेबस में कंपनी एक्ट भी पढ़ने के लिए दिया हुआ है, सर्टेन टॉपिक, पूरा नहीं, पूरा भाई 10,000 पेज का है। हम लोग पढ़ें, एग्जीक्यूटिव में पढ़ें, उसके बाद फाउंडेशन में पढ़ें, देन फाइनल में पढ़ें एंड प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी बेयर एक्ट पढ़ते हैं। तो हम लोगों के लिए तो सागर है, महासागर, कंपनी लॉ ही समुद्र है। लेकिन उतना नहीं पढ़ना है, आपके लिए जितना पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कंपनी एक्ट में सबसे पहले तो काइंड ऑफ कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितने प्रकार के काइंड है, जितने टाइप के कंपनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी ओपीसी होता है, 1 पर्सन कंपनी। सेकेंड का नाम है स्मॉल कंपनी, एंड थर्ड का नाम है प्राइवेट कंपनी, एंड फोर्थ का नाम है पब्लिक कंपनी, एंड फिफ्थ का नाम है प्रोड्यूसर कंपनी, एंड 7 सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी नाम ही है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये पहले 1956 वाले एक्ट में इसको सेक्शन 25 कंपनी कहते थे, और एनजीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कहते थे ना। एंड एलएलपी को भी देखेंगे, एलएलपी में क्या क्या होता है, एंड देन पार्टनरशिप को भी देखेंगे। तो ये सभी चीज़ आपको लीगल एस्पेक्ट में पढ़ने का है, कंपनी एक्ट, एलएलपी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। तो तीनों टॉपिक इसमें कवर होगा। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। इसको छोड़ा मतलब आप 8 से 10 नंबर गवा कर आओगे। तो आपका ये 20-25 मिनट का वीडियो आपको जीआरएफ या फिर यूजीसी नेट दिला सकता है। देखो, अगर ओपीसी की बात किया जाए ना, तो ओपीसी का सेक्शन है सेक्शन 262। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 262 में ओपीसी को डिफाइन किया गया है। स्मॉल कंपनी को सेक्शन 285 में डिफाइन किया गया है।
प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 286 में डिफाइन किया गया है, पब्लिक कंपनी को 271 में एंड प्रोड्यूसर कंपनी को 581A में और ये 1956 के एक्ट में। देखो प्रोड्यूसर कंपनी का न्यू एक्ट में इसका कोई सेक्शन अभी तक इनकॉर्पोरेट किया, जब आएगा तब देखा जाएगा। एंड सेक्शन 8 का तो सेक्शन 8 ही है अंडर सेक्शन 8 अंडर कंपनी एक्ट 2013 एंड एलएलपी का एलएलपी एक्ट 2008 है एंड पार्टनरशिप का पार्टनरशिप एक्ट 1930 है। मैं सेक्शन क्यों बता रहा हूँ भाई, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन सेक्शन से ही आता है। आपको सेक्शन देगा, आपको अगर पता है कि पब्लिक कंपनी का सेक्शन कौन है 271 है या 268 है, आपको जब पता नहीं रहेगा तुक्का मारोगे, गलत होगा, आपका ख़त्म खेल। लेकिन आपको पता है कि अरे वहाँ तो वीडियो में देखा था कि पब्लिक कंपनी का सेक्शन 271 है, 71 पब्लिक कंपनी, 71 पब्लिक कंपनी, 68 प्राइवेट कंपनी, 68 प्राइवेट कंपनी, 62 ओपीसी, 62 ओपीसी, 85 स्मॉल, तो 62 ओपीसी, 85 स्मॉल, 68 प्राइवेट, 71 पब्लिक एंड प्रोड्यूसर का 581A एंड सेक्शन 8 का तो सेक्शन 8 है ही, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो पेड अप कैपिटल देखते हैं सभी कंपनी में कितना कितना होता है। देखो ओपीसी में पेड अप कैपिटल का कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। पेड अप कैपिटल कितना ओपीसी में होगा, यानी कि मिनिमम इतना पेड अप होगा तो ही कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो 1 रुपया से भी आप ओपीसी चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, स्मॉल कंपनी में पेड अप कैपिटल अप टू 4 करोड़ तक हो सकता है, अप टू 4 करोड़ तक हो सकता है। इसका भी इनिशियल मिनिमम लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 4 करोड़ तक है। इतना तक होगा तो स्मॉल कंपनी रहेगा। अगर 4 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो इस स्मॉल कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक या प्राइवेट में, आगे मैं आपको बताऊंगा। एंड प्राइवेट कंपनी के लिए भी कोई लिमिट नहीं है, पब्लिक कंपनी के लिए भी कोई लिमिट नहीं है, प्रोड्यूसर कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी, इन सभी का भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल जनरली आप ध्यान रखो कि किसी में भी कोई लिमिट नहीं है पेड अप कैपिटल का। टर्नओवर लिमिट देख लेते हैं। ओपीसी के केस में 2 करोड़ टर्नओवर लिमिट है, स्मॉल कंपनी में 40 करोड़ का टर्नओवर लिमिट है एंड बाकी के केस में चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो या प्रोड्यूसर कंपनी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो, इसमें पेड अप कैपिटल का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, टर्नओवर का कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह अगर एलएलपी और पार्टनरशिप की भी बात करें तो इन सभी में भी पेड अप कैपिटल या टर्नओवर का कोई लिमिट नहीं है। तो ऑलमोस्ट आपको ध्यान में क्या रखना है कि देखो पेड अप कैपिटल का लिमिट एक स्मॉल कंपनी में अप टू 4 करोड़ तक हो सकता है और टर्नओवर अप टू 40 करोड़ तक हो सकता है। अगर इन दोनों से ज़्यादा होता है तो इस स्मॉल कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा आइदर प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। ओके, नाउ अब मिनिमम मेंबर और मैक्सिमम मेंबर की देख लेते हैं। ओपीसी के केस में मिनिमम 1 मेंबर होगा, स्मॉल में मिनिमम 2 एंड प्राइवेट मिनिमम 2, पब्लिक मिनिमम 7 एंड प्रोड्यूसर कंपनी अगर इंडिविजुअल है तो मिनिमम 10 इंडिविजुअल, अगर इंस्टीट्यूशन है तो 2 इंस्टीट्यूशन होगा। सेक्शन 8 में 2 और एलएलपी में भी 2, पार्टनरशिप में भी 2। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना है, ओपीसी स्मॉल और प्राइवेट तीनों एक ही है। ओपीसी और स्मॉल प्राइवेट का ही पार्ट है, तो ओपीसी और स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी ही है। देन प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर होगा एक्सेप्ट ओपीसी, ओपीसी में 1 एंड बाकी चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो, एलएलपी हो या पार्टनरशिप, इन सभी में 2 एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड प्रोड्यूसर में मिनिमम 10। तो ध्यान में क्या रखना है, ओपीसी 1, पब्लिक 7, प्रोड्यूसर 10,
बाकी के केस में 2, दैट इट्स खत्म, बाय बाय टाटा। नाउ अब मैक्सिमम मेंबर देख लेते हैं। मिनिमम मेंबर तो आपने देख लिया था 1, 2, 7, 10 एंड मैक्सिमम मेंबर ओपीसी में मैक्सिमम 1, मिनिमम भी 1 ओपीसी के केस में, मैक्सिमम भी 1 एंड प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम 200 हो सकता है, 200 से ज़्यादा नहीं, 200 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी में मेंबर नहीं हो सकता है, तो ये रिस्ट्रिक्शन है। एंड बाकी के केस में चाहे पब्लिक कंपनी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो या प्रोड्यूसर कंपनी हो या फिर एलएलपी कंपनी हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, इन सभी में मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है। ओके, बात करूं पार्टनरशिप फॉर्म का, तो पार्टनरशिप फॉर्म अगर बैंकिंग के केस में बिजनेस कर रहा है तो 20, नॉन बैंकिंग के केस में 50 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आपने मिनिमम देखा, मैक्सिमम देखा। ओपीसी के केस में मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1। प्राइवेट कंपनी के केस में आइदर प्राइवेट कंपनी हो या स्मॉल कंपनी हो, दोनों प्राइवेट ही कहलाता है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। एंड पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्रोड्यूसर कंपनी के केस में मिनिमम 10, मैक्सिमम अनलिमिटेड। एंड सेक्शन 8 कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के केस में मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ये तो मेंबर हो गया। अब डायरेक्टर को देख लेते हैं एंड इसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। मिनिमम डायरेक्टर और मैक्सिमम डायरेक्टर, देखो ओपीसी के केस में मिनिमम 1 मेंबर, मैक्सिमम 1 मेंबर, मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। तो ओपीसी का क्रियाक्रम खत्म हो गया। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 डायरेक्टर एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। तो ओपीसी की केस में 1, 1, 1, मिनिमम 1 मेंबर, मैक्सिमम भी 1, मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर और मिनिमम 2 डायरेक्टर, मैक्सिमम 200 मेंबर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। एंड पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 3 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। देखो मैक्सिमम डायरेक्टर 15 सभी के केस में है, तो ये तो ध्यान में रख लो। बाकी मिनिमम चेंज हो रहा है। प्रोड्यूसर में मिनिमम 5 डायरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 15। एंड सेक्शन 8 कंपनी में इसका अभी तक कोई लिमिट नहीं है मिनिमम मैक्सिमम का, तो नोट एप्लीकेबल। एंड जो एलएलपी होता है ना, एलएलपी में डायरेक्टर के जगह उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर कहते हैं, तो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए एलएलपी के केस में। एंड पार्टनरशिप एक्ट में तो कोई डायरेक्टर है और ये सभी तो होता नहीं है, तो इसको काट ही दो, तो इस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा पार्टनरशिप फॉर्म में। तो 1 मिनट में मैं पूरा समराइज कर दे रहा हूँ। ओपीसी का सेक्शन 62 है, सेक्शन 62 मिनिमम 1 मेंबर होगा, मैक्सिमम भी 1 मेंबर, मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। स्मॉल कंपनी का सेक्शन 285 है, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर, मिनिमम 2 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी के केस में सेम स्मॉल कंपनी की तरह इसका सेक्शन 268 है, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर, मिनिमम 2 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर एंड मिनिमम 3 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। प्रोड्यूसर कंपनी मिनिमम 10 मेंबर, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर, मिनिमम 5 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। तो देखो ध्यान में रखना है, डायरेक्टर वहाँ चेंज हो रहा है। ओपीसी में 1 डायरेक्टर, स्मॉल कंपनी में 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कंपनी में 5 डायरेक्टर। इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, तो प्रोड्यूसर कंपनी में ध्यान रखना 5 डायरेक्टर। एंड सेक्शन 8 कंपनी में इसका कोई अभी तक अप्लीकेबल नहीं है। एंड एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, तो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए और मिनिमम 2 पार्टनर भी होना चाहिए। पार्टनरशिप
फर्म के केस में मिनिमम 2 पार्टनर, और बैंकिंग कंपनी है तो मैक्सिमम 20 पार्टनर, एंड नॉन बैंकिंग के केस में 15 पार्टनर, 50 पार्टनर। तो आई होप आपको कंपनी एक्ट लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड इससे कुछ बेनिफिट मिला होगा। देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसे कि मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ 1-2, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये मैं रीड कर दूं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच टाइप ऑफ कंपनी इज फॉर्म विथ द एम ऑफ प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, चैरिटी etc विदाउट द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हूँ, किस प्रकार के कंपनी का गठन वाणिज्य, कला, विज्ञान, चैरिटी आदि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है बिना लाभ कमाने की मंशा के। तो इस टाइप के कंपनी का नाम बताना है। ऑप्शन ए दे रहा है प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन बी पब्लिक कंपनी, ऑप्शन सी सेक्शन 8 कंपनी, एंड ऑप्शन डी 1% कंपनी। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोचो और बताओ कि कौन सी कंपनी ए हो सकती है जिसका ऑब्जेक्टिव चैरिटी, आर्ट, साइंस ये सभी है। कौन सी कंपनी हो सकती है? आई होप आपने कुछ सोचा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट होगा सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? देखो, कंपनी एक्ट 2013 में एक सेक्शन 8 कंपनी लाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्ट ही है सोशल वेलफेयर करना। चैरिटी, आर्ट, कॉमर्स ये सभी इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसका प्रॉफिट अर्न करना कहीं से भी नाता रिश्ता नहीं है। तो सोशल वेलफेयर के लिए जो कंपनी क्रिएट किए जाते हैं उसको सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। अर्लियर यानी कि कंपनी एक्ट 1956 में इसी को कहते थे। सेक्शन 25 में एनजीओ कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, एनपीओ कंपनी या एनजीओ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलो इसका जवाब दो। क्वेश्चन में रीड कर दूं। क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अलाउ इन अ प्राइवेट कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निजी कंपनी में अधिकतम कितने सदस्यों की अनुमति होती है? कितने सदस्य होते हैं? कितने मैक्सिमम मेंबर होते हैं प्राइवेट कंपनी में? आई होप आपने कुछ सोचा होगा। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 500 एंड ऑप्शन डी नो लिमिट। तो देखो, आप आई थिंक 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहे होंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ए और डी में। फिर सोचो और बताओ। आई होप आपने कुछ सोचा होगा इसका आंसर। तो मैं बता दूं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 1 होता है, मिनिमम मेंबर 2 होता है एंड मैक्सिमम 200 मेंबर। ठीक है, तो मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकता है प्राइवेट कंपनी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ये आपके स्क्रीन पर आ गया है थर्ड क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ कंपनी कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर। वो कौन सी कंपनी अपने शेयरों की सदस्यता के लिए जनता को आमंत्रित करती है? ऑप्शन ए प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन बी पब्लिक कंपनी, ऑप्शन सी ओपीसी एंड ऑप्शन डी अनलिमिटेड कंपनी। 20 सेकंड सोचो और इसका आंसर क्या होगा कॉपी पर लिखो। आई थिंक आपने कुछ सोचा होगा एंड इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। विच टाइप ऑफ कंपनी इनवाइट पब्लिक, यानी वो कौन सी कंपनी है जो पब्लिक को इनवाइट करता है शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए। तो देखो, यहाँ पब्लिक को इनवाइट किया जा रहा है, कीवर्ड जो है ना पब्लिक है, पब्लिक। तो पब्लिक को इनवाइट सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी कर सकते हैं, उसका नाम है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? ओके, तो पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। और मैं बता दूं, जो ओपीसी होता है ना, ओपीसी प्राइवेट कंपनी ही कहलाता है, ये प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है।
और इसमें मेन जो फीचर है मिनिमम 1 मेंबर एंड मैक्सिमम 1 मेंबर, और टाइप है प्राइवेट कंपनी का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, कितने होते हैं बताओ। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं। ऑप्शन हिंदी में भी पढ़ूँ, सार्वजनिक कंपनी के न्यूनतम कितने निदेशक आवश्यक होते हैं। निदेशक को ही डायरेक्टर बोला जाता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। आई होप आपने कुछ सोचा होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है ना, पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात किया जा रहा है। किसका, डायरेक्टर। तो डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 होते हैं, मिनिमम 3 होते हैं। देखो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए फिर से मैं बता दूं कि ओपीसी एक कंपनी हो गया, दूसरा प्राइवेट कंपनी एंड तीसरा पब्लिक कंपनी एंड चौथा प्रोड्यूसर कंपनी। ओके, ओपीसी में मिनिमम 1 मेंबर एंड मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर है, ए मेंबर हो गया। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर मिनिमम, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर मिनिमम एंड प्रोड्यूसर कंपनी में 10 मेंबर मिनिमम। अगर डायरेक्टर की बात किया जाए तो ओपीसी में 1 डायरेक्टर मिनिमम एंड मैक्सिमम, आगे बताता हूँ। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर मिनिमम एंड पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी 3 डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कंपनी 5 डायरेक्टर, मिनिमम ए है। मैक्सिमम सभी कंपनी में 15 हो सकते हैं। क्या 15 से ज़्यादा हो सकता है? यस, ऑब्वियसली हो सकता है। एचआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजुलेशन, एंड 15 से ज़्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। तो ये चीज़ का आप लिस्ट में लिख लो, एक नोटिंग कर लो, मिनिमम कितना होता है एंड मैक्सिमम कितना होता है। और वीडियो को ज़रूर देखो शुरू से अंत तक। इसके लिए मैं वीडियो में बता रखा हूँ कि मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन 5, इन विच टाइप ऑफ कंपनी इज लायबिलिटी ऑफ मेंबर अनलिमिटेड। वो कौन सी कंपनी की प्रकार है जिसका लायबिलिटी अनलिमिटेड है। किस प्रकार की कंपनी में सदस्यों की देयता असीमित होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले कंपनी कौन होते हैं। ऑप्शन ए देखो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ऑप्शन बी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऑप्शन सी कंपनी लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी एंड ऑप्शन डी ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। आप सोचो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आई थिंक आप तुक्का भी मारोगे तो इसका करेक्ट आंसर 99% आप सही करोगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड यहाँ अनलिमिटेड कंपनी है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखो अनलिमिटेड कंपनी के बारे में मैं कुछ बता दूँ। ये पहले हुआ करता था बट इंडिया में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अनलिमिटेड कंपनी इंडिया में नहीं होते हैं। अब अनलिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन इंडिया में नहीं होता है, तो इसका कोई रिलेवेंसी नहीं है इंडिया में। ओके, तो ये भी एक कंपनी की प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। एंड ए रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 6, Which type of company is restrict from the inviting to the public to its security। वो कौन सी कंपनी है जो जिसको कि रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है पब्लिक को इनविटेशन करने का। अरे ये तो मैं बताया था आंसर, इसके पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें था कि कौन सा कंपनी इनवाइट कर सकता है पब्लिक को शेयर, और इस क्वेश्चन में है किस कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो किस कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है इसमें तो मैं बता ही दिया हूँ, प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन पर आ गया है। व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर फॉर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे गारंटी कंपनी में, कितने होंगे बताओ। 2 या 7 या 10 या इसका कोई लिमिट नहीं है। देखो अगर आई होप आपने कुछ सोचा होगा इसका आंसर, चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो जो ओपीसी होता है 1, प्राइवेट 2, पब्लिक 7 एंड प्रोड्यूसर 10। तो ये 7 तो पब्लिक में हो गया, ये 10 हो गया प्रोड्यूसर में,
अनलिमिटेड मिनिमम तो हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन डी कट गया। ऑप्शन 2A मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यह एक प्रकार का प्राइवेट कंपनी कहलाता है। ठीक है, तो इस कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम कितना 200 मैक्सिमम 200। ओके, मिनिमम डायरेक्टर भी 2 ही होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। व्हाट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? 1 पर्सन कंपनी की कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं को जरूर पढ़ना, ऐसा नहीं कि विशेषता पढ़ लिया नहीं पढ़ में नहीं किया, नोट को इग्नोर कर दिया, आंसर क्या गड़बड़ हो, तो ये नहीं करना है। यहाँ नोट को ध्यान में रखना है, ये नोट ही नोट। ठीक है, ऑप्शन ए बोल रहा है इट हैज़ ओनली 1 मेंबर, इसमें केवल 1 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इट मस्ट होल्ड एजीएम, इसे वार्षिक आम बैठक आयोजित करनी होती है। ऑप्शन सी इट कैन कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, यह निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन हो सकती है। एंड ऑप्शन डी इट हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें सीमित देयता होती है। सोचो और बताओ क्या हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? आपने कुछ सोच रहा होगा, आपके माइंड में रिकॉल करने की कोशिश कर रहे होंगे और आई थिंक आप रिकॉल कर लिए होंगे। 1 पर्सन में आई थिंक आप सी करेक्ट कर रहे होंगे या पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, चलो, लेकिन आप सी ज़रूर सोच रहे होंगे, बट सी इसका आंसर नहीं है। देखो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है, तो 1 पर्सन कंपनी में 1 मेंबर तो होता है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक है। 1 पर्सन कंपनी को पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, मेन फीचर है। एंड इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होता है, ये भी फीचर है। बच गया कौन? एजीएम होल्ड करना, एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करना अंडर सेक्शन 96 में कंपलसरी नहीं है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और एक बात सीक्रेट में बताऊं, एजीएम भी पढ़ने का है, एनुअल जनरल मीटिंग भी पढ़ने का है। एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग इसका सेक्शन 96 है। और मैं बताऊं, फर्स्ट एजीएम होता है एंड सब्सिक्वेंट एजीएम होता है। फर्स्ट एजीएम यहीं से आप सेक्शन से पकड़ लेना, 9 मंथ में होगा। कितने? विदिन 9 मंथ में फर्स्ट एजीएम, विदिन 9 मंथ। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंट एजीएम विदिन 6 मंथ। देख रहे हो कितना अच्छा ट्रिक है, विदिन 6 मंथ। अब भूल ही नहीं पाओगे कि फर्स्ट एजीएम कितने मंथ में होता है, सेक्शन भी याद आ जाएगा। अरे 96 सेक्शन था, तो 9 जो था वो फर्स्ट एजीएम का एंड 6 जो था वो सब्सिक्वेंट एजीएम का। तो सेक्शन से इसका मैं बाइफरकेट कर दिया हूँ। आई होप आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा ट्रिक भी। ठीक है, तो ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए तो ये बनता है एक लाइक और सब्सक्राइब करना। तो एजीएम में इतना ही अभी रहने देते हैं, आगे कभी इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है? फॉर द कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज व्हाट इज फॉलोइंग मैंडेटरी। स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनी के लिए निम्नलिखित में कौन सी अनिवार्य है? कंपनी अगर लिस्टेड होने चाहती है स्टॉक एक्सचेंज में तो कौन सा ऑप्शन अनिवार्य होगा? ऑप्शन ए बोल रहा है मेंटेनेंस मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। अरे ये तो नॉर्मल सी फीचर है, लिस्टेड कंपनी के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन बी फाइलिंग एनुअल रिटर्न विथ द रजिस्ट्रार, ये भी ऑप्शन है। मतलब कि अगर आप लिस्टेड कंपनी में लिस्टेड करो या ना करो तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर और डायरेक्टर तो होना कंपलसरी है एंड एनुअल रिटर्न फाइल करना भी कंपलसरी है। ठीक है, ये तो आप कोई भी कंपनी हो कंपलसरी ही है। ऑप्शन सी हैविंग वुमेन डायरेक्टर इफ़ द पेड अप कैपिटल 100 करोड़ एंड मोर। इसका ऑप्शन डी देखते हैं, कन्वर्ट टू प्राइवेट कंपनी इफ़ नीडेड। तो ये भी तो नॉर्मल सा फीचर है। यहाँ लिस्टेड कंपनी में लिस्टेड होने के लिए ऑप्शन सी कंपलसरी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर बोलता है कि अगर मिनिमम जो लिमिट होता है वो क्रॉस कर रहा है तो उस कंपनी को मिनिमम जो डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी आप लिस्ट हो सकते हो स्टॉक एक्सचेंज में।
देन वुमेन डायरेक्टर के लिए क्या ऑप्शन है, इसका पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर का लिमिट है। पेड अप कैपिटल 100 करोड़ एंड टर्नओवर 300 करोड़। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उस कंपनी को एक वुमेन महिला डायरेक्टर को रखना कंपलसरी होगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड एक क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सरकारी कंपनी की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए मिनिमम 2 मेंबर, ऑप्शन बी इट मस्ट बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी द गवर्नमेंट होल्ड मोर देन 51% इट्स पेड अप कैपिटल, ऑप्शन डी इट मस्ट बी कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी इफ रिक्वायर। यहाँ पर फीचर की बात कर रहा है तो गवर्नमेंट कंपनी का कौन सी फीचर हो जाएगा, फीचर हो जाएगा, देखो गवर्नमेंट कंपनी वही कंपनी होती है जो कि दूसरे कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती है मोर देन 51%, मोर देन 51% अगर पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है तो उस कंपनी को कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी। और ये जो गवर्नमेंट होल्ड करेगी, होल्ड कौन करेगी, दूसरा कोई नहीं, गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, और इन सभी मिलकर, ओके, इन सभी मिलकर या अकेले मोर देन 50% शेयर होल्ड करेगी, उस केस में उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। देन इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एंड इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। विच टाइप ऑफ कंपनी हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। वो कौन सी कंपनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किस प्रकार की कंपनी सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होती है। ऑप्शन ए प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन बी पब्लिक कंपनी, ऑप्शन सी 1 पर्सन कंपनी एंड ऑप्शन डी सेक्शन 8 कंपनी। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो आई होप आपको इस क्यूज से कुछ हेल्प मिल रहा होगा एंड आपके स्टडी में कुछ ग्रूमिंग हो रहा होगा, आपके स्टडी कुछ और भी इवैल्यूएट हो रहा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलता हूँ कल के क्यूज में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।